सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका आज के इस लाइव ट्रेनिंग में। आज के इस ट्रेनिंग में हम लोग एमएस वर्ड के रिव्यू सब मेनू के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिव्यू सब मेनू जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आज के इस ट्रेनिंग में, जहाँ पे हम लोग पेज को किस तरीके से रिव्यू किया जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, ये सारा कुछ हम लोग रिव्यू में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एमएस वर्ड में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सब सीखा है। सबसे पहले हमने फाइल के बारे में सीखा। फाइल का काम अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा फाइल का काम क्यों किया जाता है। तो फाइल का काम आपको बोलना है इन फ्यूचर से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो फाइल में किया जाता है। इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में। तो पूछेगा कौन कौन सा, तब बोलना है भविष्य में कोई भी डाटा को हम लोग स्टोर रखते हैं, कोई भी डाटा को हम लोग निकालते हैं, किसी भी डाटा को प्रिंट करके किसी भी ऑफिस में जमा करते हैं। तो ये सारा कुछ इन फ्यूचर से रिलेटेड काम को करने के लिए किया जाता है। दूसरा आ जाएगा होम। होम का काम किस लिए किया जाता है, तो जो भी हम लोग राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग यानी कि उसके ऊपर हम लोग को डिजाइनिंग देना होता है, राइटिंग को एडजस्टमेंट करना होता है। ये सारा कुछ कहाँ किया जाता है हम लोगों का, तो होम के अंतर्गत। होम जब भी पूछा जाएगा होम, तो बोलना है कि नॉर्मल राइटिंग को एडजस्टमेंट करने के लिए, राइटिंग को स्टाइलिश बनाने के लिए हम लोगों को होम सब मेनू का जरूरत पड़ता है। ध्यान दो इधर मेरे तरफ, कहाँ ध्यान है तुम लोग का, ध्यान दो। ओके, तो फाइल का काम फ्यूचर से रिलेटेड, होम का काम करेंट में जो राइटिंग लिखते हैं उसे एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इंसर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इंसर्ट का। क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई भी डाटा या कोई डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको और भी स्टाइलिश करना हो, किसी फॉर्मेट में डालना हो, जैसे टेबल के अंदर डालना हो, पिक्चर के अंदर कुछ लिखना हो, पिक्चर के ऊपर कुछ देना हो, पिक्चर को अलग अलग वैरायटी में चेंज करना हो, या हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी हम बनाते हैं उसे और भी स्टाइलिश डाटा में करना हो, तो ये सारा काम हम लोगों का इंसर्ट के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिए इंसर्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है, इसलिए जब भी आप थ्योरी किए थे पिछले बार, तो इंसर्ट में सबसे ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बारीकी से हर एक स्टेप को जानना ज़रूरी होता है। जानना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम यूज़ करते हैं तो अच्छे से सीखते हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था? क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगा था और उसमें थोड़ा टाइम भी देना पड़ा था। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार थंब दिखाइए। ओके, बहुत अच्छे। चलो, जब हम लोग इंसर्ट सीखे उसके बाद आ गया आपका डिजाइन। अब डिजाइन का काम क्या होता था, जब भी हम किसी भी पेज पर काम करते हैं, डाटा के पीछे जो पेज है हमको उसके ऊपर डिजाइनिंग देना हो, स्टाइलिश देना हो, पैराग्राफ चेंज करना हो, पेज को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो ये सारा कुछ हम लोग डिजाइन के अंतर्गत सीखे थे। हाँ या ना? तो ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखना, जब भी पूछा जाता है इन फ्यूचर से रिलेटेड क्या काम किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो ये सब आपको माइंड में रखना है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रहेगा तो डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन सर्च करेंगे वहाँ से देख लेंगे। तो ये हो गया आपका डिजाइन से रिलेटेड काम। पेज के ऊपर, पेज पर जितना भी डिजाइनिंग करना हो, विदाउट मैटर, मैटर पे डिजाइन करना हो तो इंसर्ट है, होम है उसके लिए। लेकिन पेज का जब डिजाइन करना हो तो उसके लिए डिजाइन मेनू है। तो डिजाइन मेनू के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, डिजाइन के बाद आ जाता है लेआउट। अब लेआउट का काम क्या होता है कि जब भी आपको पेज को एडजस्टमेंट करना हो, पेज का चौथाई बड़ा छोटा करना हो, पेज का साइज लेना हो, या पेज को डिवाइड करना हो, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे लेआउट का। लेआउट का काम किससे रिलेटेड होता है, तो बोलना है पेज को एडजस्टमेंट करने के लिए, चाहे पेज का साइज लेना हो, पेज को एडजस्ट करना हो, मार्जिन लेना हो, या पेज को डिवाइड करना हो, तो उनके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, तो लेआउट मेनू पे। उसके बाद आ जाता है रेफरेंसेज। याद रखिएगा, रेफरेंसेज और मेलिंग का काम हम बता दिए थे, आपको नहीं के बराबर पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो हो सकता है पूछे, तो आपको बताना है कि जब भी हम लोग रेफरेंसेज मेनू का यूज करते हैं
उसमें हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, जब भी हम लोग कोई बुक्स या किसी भी चीज़ों का राइटिंग करते हैं, तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 कितना में है, ये सारा मैटर को डिफाइन करने के लिए पहले पेज पर जो हम देते हैं, वो कंटेंट होता है। उसके बाद हम जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी स्टोरी, जो भी कहानी हम लोग लिख रहे हैं, इसे कब मार्केट में रिलीज़ करना है, इसे एज़ ए सीक्रेट फाइल रखना या सीक्रेट डाटा रखना भी आपको इंसर्ट कैप्शन में काम आता है, जो कि आपका रेफरेंसेस के अंतर्गत ही आ जाता है। रेफरेंसेस के बाद हम लोग पढ़े थे मेलिंग्स के बारे में। याद रखिए, जब भी ऑफ़लाइन दुनिया में आपको कोई भी डाटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए आज के समय में कई ऑप्शन हैं। प्राइवेट कुरियर सर्विस भी है, गवर्नमेंट कुरियर सर्विस भी है। अगर गवर्नमेंट कुरियर सर्विस की बात करो, तो इंडिया इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस वो है आपका। तो पोस्ट ऑफिस पे जा कर के आप स्पीड पोस्ट डाटा को पैक करवा करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है, उसे आप पोस्ट करते हो। ये क्या होता है आपका ऑफलाइन कुरियर सर्विस होता है। जो ऑफलाइन कुरियर सर्विस का हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ मेलिंग्स में आता है। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ को भेजना है और उसमें क्या आइटम है, ये डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको पैकिंग करनी होती है। तो एनवेलप्स के अंतर्गत हम लोग क्या बनाते हैं, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मेलिंग्स का काम पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है ऑफलाइन दुनिया में जो भी डाटा भेजा जाता है, तो उसके लिए एनवेलप्स का यूज़ करते हैं। लेवल्स में इमरजेंसी में कोई मैसेज या मैटर हमको प्रिंट करके देना है किसी सामने वाले को, तो उसे क्विक में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लेवल्स का यूज़ करते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में आपको हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछा जाता है, लगभग, ध्यान दो पीछे वाले, लगभग पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाएगा? तो बोलेगा बेटा बताओ मेल मर्ज का यूज़ क्यों करते हैं? तो आपको बोलना है कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी डाटा है, उसे एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? तो एक बार थंब दिखाओ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। जब हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, तो उसी में आता है सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट। ये हमने आपको बताया था, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। याद रखिए सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब? जब आप किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हो या किसी ऐसे ऑफ़िशियल कंपनी का काम करते हो, जो लगभग गवर्नमेंट के वैल्यू रखता है, गवर्नमेंट के इक्वल बराबर वैल्यू रखता है। उस कंडीशन में जो भी डाटा, जो भी एम्प्लॉयी आप सेलेक्ट करते हो अपने कामों के लिए, उनका सिलेक्शन लिस्ट जिसे मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो जो बनता है, वो सारा कुछ बनाया जाता है सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट से। और उसी लिस्ट को एडिट रिसिपिएंट लिस्ट से भी देखा जाता है। यहाँ तक था हम लोगों का रेफरेंसेस और मेलिंग सब का काम। आज हम लोग रिव्यू सीख रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही, यानी क्लास के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। अब जब इस लाइव ट्रेनिंग में हम लोग इतना कुछ जान चुके हैं, फाइल का काम फीचर से रिलेटेड, होम का काम नॉर्मल डिजाइन से रिलेटेड, इंसर्ट का काम डिजाइन फॉर्मेट से रिलेटेड, लेआउट का काम पेज से रिलेटेड, डिजाइन का काम पेज पर डिजाइनिंग करने से रिलेटेड, रेफरेंसेस का काम, ध्यान से समझना, रेफरेंसेस का काम कोई भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट बनाने से रिलेटेड, या हम सीक्रेट फाइल बनाने के लिए हम लोग रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं, या सीक्रेट फाइल बोलो, सीक्रेट डाटा बोलो, सीक्रेट मैटर बोलो, तो वो सब हो गया। वो सीक्रेट पीने वाला सीक्रेट नहीं बोल रहा हूँ, सीक्रेट मतलब छुपा के रखना। मेलिंग्स का काम हम लोग कोई भी डाटा बनाने के लिए, ताकि वो डाटा को इन फ्यूचर रिलेटेड में हम देखा जा सके। जो डाटा हम लोग बना रहे हैं वो याद रहे, हमारा कैंडिडेट लिस्ट होता है, या हम लोग कोई भी डाटा को एक दूसरे डाटा से मर्ज कर सकते हैं, या नॉर्मल लेवल पे अगर जाने, तो हम लोग किसी भी तरीके का डाटा को एक दूसरे से मर्ज कर सकते हैं। ये सब था हम लोगों का फाइल, होम, इंसर्ट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, यहाँ तक था, डिजाइन तक, सॉरी। पहले हमने फाइल के बारे में सीखा, फिर होम के बारे में, फिर हमने इंसर्ट को देखा, फिर डिजाइन देखा, फिर लेआउट देखा, फिर रेफरेंसेस देखा, मेलिंग्स देखा। 7
मेनूज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, 7 टाइप्स ऑफ मेनू पढ़ चुके हैं। आज 8 मेनू हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं रिव्यू, रिव्यू। नाम में ही इसका आंसर छुपा है। जैसे व्यू मतलब होता है देखना और रिव्यू मतलब पुनः देखना या उसे एक बार फिर से चेक करना, पुनः देना, पीछे जाकर के देखना, ये सब रिव्यू का काम होता है। चलिए हम आपको स्क्रीन पे लिए चलते हैं जहाँ पे हम लोग रिव्यू के बारे में जानने वाले हैं और रिव्यू के अंतर्गत सीखने वाले हैं हम लोगों को कौन-कौन सा चीज़ें पढ़ना होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है दोनों थंब दिखाओ। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आप ऑनलाइन क्लास में हैं तो चैट एंड कमेंट में लिखिए क्लियर, CLEAR क्लियर। बहुत अच्छे। रोज़ी, रेशमी, चाहत, मुस्कान, नैना, बहुत स्टूडेंट हैं। चलिए, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू सब मेनू के बारे में। अभी देखिए हमारे सामने में रिव्यू का ऑप्शन क्लिक है। पहले हमने फाइल के बारे में पढ़ा, फिर होम के बारे में पढ़ा, फिर इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग एंड रिव्यू। अगर हम रिव्यू की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसके बाद आता है थ्यूसर्स, वर्ड काउंट। ये 3 ऑप्शन एक लाइन में आता है जिसे कहते हैं प्रूफरिंग, प्रूफरिंग मतलब ये हो गया आपको प्रूफ करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्यूसर्स और वर्ड काउंट। ये बताता है कि आप करंट में क्या कर रहे हो, कितना लेटर पे काम किया। सारा कुछ के बारे में एक-एक करके हम लोग स्टेप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और देखने वाले हैं। उसके बाद आ गया स्मार्ट लुकअप। ये क्या होता है जब यहाँ पे जाएँगे तो हम लोग किस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी डाटा को बाय द इंटरनेट हम लोग लुक कर सकते हैं। ट्रांसलेट का ज़रूरत आपको 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसे कहते हैं आपको जब भी डो जो डाटा बनाइएगा तो उसे ट्रांसलेट कर सकते हो आप अपने लैंग्वेजेज़ में। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अदरवाइज़ कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें आपको अगर बदलना हो, कन्वर्ट करना हो तो वो ट्रांसलेट में जाएँगे। लैंग्वेज का काम हो गया भाषा को बदलने के लिए, जब आप ट्रांसलेट करोगे, अब याद रखना हमने लैंग्वेज आपको 2 जगह पढ़ाया। एक लैंग्वेज होम के अंतर्गत पढ़ाया था और एक लैंग्वेज वो नोटपैड के फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत पढ़ाया था। जो लैंग्वेज होम के अंतर्गत हम लोग कैलिबरी से चूज़ करते थे, सेम लैंग्वेज आप जाकर के फॉर्मेट में फ़ॉन्ट के अंतर्गत नोटपैड में भी आप यही चीज़ करते हो। लेकिन जब आप एमएस वर्ड में आते हो, उसमें भी होम में सेम चीज़ मिलता है, लेकिन जब आप रिव्यू के अंतर्गत लैंग्वेज चेंज करोगे, तो ये लैंग्वेज आपके मैटर पे नहीं, बल्कि ये लैंग्वेज आपके जो भी मैटर ट्रांसलेट करते हो, उनके ऊपर शो करेगा। क्या समझ में आया? या फिर से बता दूँ? यानी जो लैंग्वेज हम यहाँ से चुनेंगे, तो वो ट्रांसलेट वाले लैंग्वेज पे कन्वर्ट होगा, ना कि मैटर के ऊपर। वर्ड पे आपको इसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करोगे, उस समय इसका ज़रूरत पड़ेगा। न्यू कमेंट, जब भी आप किसी भी लेटर पे या किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी कमेंट देना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो कि वर्ड कैसा है, ये लाइन कैसा है, ये मैटर कैसा है, उनके बारे में अपना ओपिनियन देना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग न्यू कमेंट में जाएँगे। कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट में जाएँगे। पिछला कौन-सा कमेंट आपने किया था प्रीवियस में देखेंगे। अगला कमेंट कहाँ करना है और कौन-सा कमेंट करना है तो नेक्स्ट पे जाएँगे। शो कमेंट में जाएँगे तो सब एक-एक करके कमेंट दिखेगा। अगर इसे आप एब्ज़ॉर्ब कर पा रहे हो, ये जो कर्सर के अंदर शो कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। 1 कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट, जितना कमेंट आपका रहेगा आपके पेज पर, सभी कमेंट एक साथ दिखने वाला है शो कमेंट से। ये था कमेंट का सेक्शन। कमेंट का सेक्शन में जाकर के हम लोग कमेंट से रिलेटेड काम को करते हैं। कमेंट के बाद आता है ट्रैक चेंज। ये क्या है? ध्यान से समझिए। जब भी ट्रैक चेंज करते हो, यानी कि ये ट्रैकिंग के लिए होता है। जब कोई भी डिलीवर करते हैं सामान, कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह, चाहे ऑनलाइन से या ऑफलाइन माध्यम से हम लोग भेजते हैं, उसे ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग ट्रैक में जाते हैं, ट्रैक चेंज। कभी रूट आपको चेंज करना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो ये सब ट्रैक चेंज से कंट्रोल किया जाता है। अगेन ये सारा कुछ जब हम लोग किसी बिज़नेस से जुड़ेंगे,
किसी वर्किंग सेक्टर से जुड़ेंगे तब जाकर के इसका काम हम लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आएगा लेकिन भूल जाएँगे क्योंकि हम पहले बताए थे जब भी आप रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू का काम करते हो, तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी तो याद रहेगा, इन फ्यूचर आप भूल जाते हो। क्या बताया था या नहीं बताया था? हाँ या ना? अगर हाँ है तो चैट एंड कमेंट में लिखो। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हो और मुझे देख पा रहे हो, मैं भी आपको देख पा रहा हूँ, तो एक बार थंब दिखाओ। मुझे पता है पिछले बार दिखाया था। ओके, चलो गुड। तो ये सब आ जाता है ट्रैकिंग के थ्रू। समझ में आ गया? ट्रैकिंग के थ्रू। ट्रैकिंग के बाद आ जाएँगे हम लोग चेंजेज़ में। अब चेंजेज़ में क्या है? एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या होता है? जब कमेंट आप एक्सेप्ट करते हो या कोई डाटा को एक्सेप्ट करते हो तो ये एक्सेप्ट में आ जाता है। रिजेक्ट मतलब जो भी कमेंट किया उसे आप नहीं रखना चाहते हो तो रिजेक्ट कर दो। प्रीवियस पीछे वाले जाकर के देख सकते हो, नेक्स्ट मतलब आगे जाकर के देख सकते हो। तो ये सब चेंजेज़ में आता है, आप चाहो तो अपने हिसाब से बदल सकते हो। कंपेयर, ये होता है कंपेयर मतलब तुलना करना। जब हम लोग कंपेयर में जाएँगे तो यहाँ पे सीखेंगे एक डाटा दूसरे डाटा से कैसे जोड़ा जाता है। तो ये दोनों डाटा को एक साथ स्क्रीन पे लाने के लिए हम लोग कंपेयर का यूज़ करते हैं, ताकि मेरा डाटा सही है या दूसरे स्टूडेंट का डाटा सही है। या ये वाला डाटा इस महीने का ये डाटा सही है या दूसरे महीने का ये डाटा सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लेते हैं अभी मार्च चल रहा है या जून चल रहा है, जो भी महीना चल रहा है आपका वो देख लो। मार्च चल रहा है, मार्च में क्या हमारा ग्रो चला था और अभी जो जून जुलाई चल रहा है उसमें क्या ग्रो चला था। दोनों को एक साथ देखा जाता है। मान लो जून में क्या चला था, मार्च में क्या चला था, दोनों बराबर है कि नहीं है या दोनों अप एंड डाउन है, ये सब कंपेयर से हम लोग देखते हैं। ये बारीकी से समझना ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोटेक्ट में। जैसे हम लोग फ़ाइल को लॉक करने के लिए हम लोग फ़ाइल से बताए थे, उसी तरीके से जब आपको जो भी डाटा, जो भी फ़ाइल आपका लॉक है, उसे चेंज करना हो, लॉक देखना हो या कुछ भी कन्वर्ट कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए हम लोग रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसमें मैक्सिमम आप जाओगे तो अभी के समय में काम नहीं करते हैं। ये होता है एडमिन एडमिन के पास, इसका अथॉरिटी होता है एडमिन के पास। अगर अभी हम आपको यहाँ पे बताएँगे तो यहाँ तो आप कर लोगे, लेकिन जब आप ऑफ़लाइन क्लास में सिस्टम पे बैठोगे तो वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। काम करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग कंपेयर तक सीखने वाले हैं, कंपेयर सीखने वाले हैं। याद रखिए हम जितना चीज़ इसमें लिखा है ये सारा कुछ बताएँगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये मेनूज़ के बारे में आपने समझ लिया। आप लोगों ने समझ में आ गया आप लोगों को रिव्यू मेनू के बारे में। अब जब हम लोग रिव्यू मेनू के बारे में समझ लिए हैं, अब हम लोग चलने वाले हैं अगले टॉपिक पर जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर से लेकर के कंपेयर तक। ओके? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम पहले बताए थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप इसे सीख लेते हो तो कंप्यूटर का लगभग लगभग राइटिंग से रिलेटेड दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राइटिंग से रिलेटेड दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वहीं पे अगर आप किसी भी कारणवश ध्यान से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड नहीं करते हो, तो याद रखना आगे जितना भी प्रोग्राम सीखोगे, उनमें प्रॉब्लम आने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ तो थंब दिखाओ, ना तो कुछ नहीं दिखाओ। क्या पीछे वाला को समझ में नहीं आ रहा है? हुँ, बख्तियारपुर ब्रांच समझ में आ रहा है? थंब दिखाओ। थंब नहीं दिखाओगे तो भैया हम एक रोज़ बाहर कर देंगे क्लास से, याद रखना। मुझे सबके ऊपर बारीकी से नज़र रहता है। ओके? चलिए, गुड। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़ेंगे, थ्यूसर्स पढ़ेंगे, वर्ड काउंट पढ़ेंगे, स्मार्ट लुकअप पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेट और लैंग्वेज के बारे में जानने वाले हैं, न्यू कमेंट के बारे में जानने वाले हैं और कंपेयर के बारे में जानने वाले हैं। आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार स्क्रीनशॉट या फ़ोटो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट या फ़ोटो ले सकते हो, तो ये लेते जाएँगे और आप इसे लिख सकते हो। सबसे पहला हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर। ध्यान से देखेंगे, पहले मैं इसे हाइड कर देता हूँ, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। ओके?
स्पेलिंग एंड ग्रामर कह रहा है दिस मेनू इज यूज टू रिमूव डॉक्यूमेंट पेज मैटर एरर फॉर टेक स्क्रीनशॉट एंड कैप्चर पिक्चर फ्रॉम मोबाइल कैमरा। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट पेज मैटर के ऊपर जो भी एरर शो करेगा, एरर का मतलब आप देखते होंगे जब भी मैटर हम लोग लिखते हैं, कभी रेड से, कभी ग्रीन से, कभी ब्लू से, ये सब एरर को एक साथ हटाना हो, आपके डॉक्यूमेंट पर कई एरर है, आप चाहते हो कि एक साथ हटाना हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जाएंगे। लेकिन स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जाएंगे तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर तब काम करेगा जब आपके पेज पर एरर रहेगा। अभी मान लो इस पेज पर कोई एरर नहीं है तो नहीं आएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज ही नहीं होगा। लेकिन अगर एरर है तो यूज होगा। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ओपन कर लीजिए कोई डाटा को या मैटर को क्रिएट कर लीजिए। अगर डाटा आपके पास पहले से है तो ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, अगर डाटा पहले से है लगभग एरर नहीं के बराबर होगा। लेकिन जब आप डाटा करंट में बना रहे हो तो हो सकता है रेड एरर शो कर रहा हो मैटर के नीचे में, ब्लू एरर शो कर रहा हो या ग्रीन कुछ भी शो कर रहा हो, लेकिन करेगा। उसके बाद रिव्यू में क्लिक करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। पहले भाई डाटा खोलो या नहीं है तो बना लो, रिव्यू में जाओ, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो और डायलॉग बॉक्स दिखेगा। उस डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल। याद रखना इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल तब तक क्लिक करेंगे जब तक हमारा ओके नहीं आ जाए। अब यहाँ पे कह रहा है क्लिक ऑन ओके, क्या कह रहा है? क्लिक ऑन ओके। लेकिन ये ओके कब आएगा? आफ्टर रिमूव ऑल एरर ऑन द मैटर। आपके मैटर पर से जब प्रत्येक एरर हट जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। अब जब ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पेज पर से जो भी एरर था वो हट जाएगा। अब इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपके सामने हमने फाइल में गया, एक नया पेज ले लेते हैं, न्यू कर दिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए। अब यहाँ पे ये नया पेज आ गया। हमारे पास पहले से कुछ मैटर लिखा हुआ था, इसे हम करते हैं पेस्ट। तो ये मैटर के ऊपर एरर नहीं है। अब जब हम इसमें हम लिखेंगे, कुछ लिखता हूँ, सेट करता हूँ, ओके स्पेस यहाँ दे दिए, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे देखो रेड एरर शो कर रहा है, रेड एरर शो कर रहा है, हाँ या ना कर रहा है। चलो बहुत अच्छा। अब मान लो इसका हम स्क्रीनशॉट ले या फोटो लेंगे तो जहाँ पे एरर है यहाँ तो एरर शो करेगा ही, और जहाँ एरर नहीं है वहाँ एरर नहीं शो करेगा। तो हमारा जो स्टेप कह रहा था, पहले डॉक्यूमेंट मैटर लिखा होना चाहिए, नहीं है तो लिख लो। तो हमारे पास पहले से लिखा हुआ तो था, लेकिन एरर नहीं था तो हम क्या किए? कुछ भी मैटर लिख लिए। याद रखना जब भी आप पेज पर काम करोगे, कोई भी मैटर लिखो, आप अपने बुक से लिखो या कॉपी में, पीडीएफ में हमने इतना डाटा दिया है, कुछ भी लिखोगे तो 100% याद रखना एरर आएगा, एरर आएगा। तो ये एरर आएगा तो आप कैसे पता चलेगा एरर आता है, क्यों आता है? हो सकता है कहीं पे कैपिटल दे दिए, कहीं स्मॉल दे दिए, कहीं ज़्यादा स्पेस हो गया, जहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए वहाँ फुल स्टॉप नहीं दिया, जहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। अभी आप लोग ईज़ी क्या करते होंगे, इस तरीके से यूज़ करते होंगे, मान लो ये वर्ड मेरा सही है, फिर भी एरर शो कर रहा है। तो ये आपके हिसाब से वर्ड सही है, लेकिन कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के हिसाब से, क्योंकि हमने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू किया था, उसी समय बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। यानी आप जो भी चीज़ें लिखते हो, वो बैकएंड में जाकर के उसे ढूँढता है, तैयार करता है कि ये वर्ड किसी से मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उनको लगता है कि ये वर्ड मेरे पास नहीं है, तो वो एरर शो कर देता है। वो एरर शो इसलिए करता है ताकि वो कह रहा है कि चेक कीजिए, ये वर्ड मेरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी गलत है, बट अगर आपके अकॉर्डिंग अगर सही है तो आप चाहो तो अपने हिसाब से एरर हटा सकते हो। लेकिन एरर हटाना क्या ज़रूरी है? ज़रूरी तब है जब हम लोग को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, जब मोबाइल से हमें इसका फ़ोटो लेना हो या इसका पिक्चर जैसे भी आप लेना चाहते हैं लेना हो,
तो उस कंडीशन में एरर हटाना कंपल्सरी है। लेकिन जब हमें इस मैटर पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट आउट करके देना हो, तो एरर हटाना ज़रूरी नहीं है। एरर नहीं भी हटाओगे, तो भी प्रिंट आउट अच्छे से कर सकते हो। क्या हो गया? प्रिंट आउट अच्छे से कर सकते हो। जब आप प्रिंट आउट करोगे, एरर नहीं आने वाला है। इसलिए ध्यान रखना, अगर इसे एक मैटर पे एरर हटाना है, एक वर्ड के ऊपर, तो वहाँ पे जाके क्लिक करना। देखो यहाँ पे अभी क्लिक किए तो कर्सर बीच में शो कर रहा है। फिर उसी एरिया में जहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, वहीं पे जाकर के उसी जगह पे आपको कर्सर ले जाना है माउस का और राइट क्लिक करना है। याद रखो, अभी हम क्या किए, बाहर क्लिक कर दिए तो कर्सर पिक्चर के ऊपर आ गया, राइट क्लिक किया तो कुछ नहीं आया। आया भी तो दूसरा ऑप्शन आया। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर दूसरा आ रहा है तो समझ लेना, इस ऑप्शन को याद कर लो ध्यान से, कट कॉपी पेस्ट। अगर दूसरा ऑप्शन आ रहा है तो समझ लेना हमने गलत तरीका यूज किया है। अब आसान तरीका क्या है, हम चलते हैं एरर वाला मैटर के ऊपर। यहाँ पर हमने कर्सर पहले रखा, इसी जगह पे हम राइट क्लिक करेंगे। अब देखो इग्नोर ऑल का ऑप्शन आ गया, या ऐड टू डिक्शनरी। इग्नोर ऑल करेंगे तो ये एरर सिर्फ इस लेटर के ऊपर, आगे जो भी लेटर होगा सेम लेटर से रिलेटेड, सेम वर्ड से रिलेटेड, दूसरे तीसरे चौथे जगह पे पेज पर जहां जहां वर्ड होगा उस सब जगह पे आपका लेटर इग्नोर हो जाएगा, यानी एरर हट जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये लेटर वर्ड आप कभी भी एमएस वर्ड में लिखोगे किसी भी पेज पर, चाहे नए पेज पर हो या करंट पेज पर हो, एरर नहीं आएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर के डिक्शनरी में इसे सेव कर देते हो। लेकिन हमें अभी इस पे नहीं ध्यान देना है, हमें करना इग्नोर ऑल। जैसे इग्नोर ऑल किए तो ये देखो यहाँ पर से एरर हट चुका है। अगर ऐसे करेंगे तो धीरे-धीरे एरर हटाएँगे। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टेप रिव्यू में जाओ, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो और यहाँ पे राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स खुला, यहाँ पे ऑप्शन आया इग्नोर ऑल का, इग्नोर का। दोनों में से किसी पर भी क्लिक करते जाओ, तब तक क्लिक करना जब तक इस एरिया में ओके का ऑप्शन ना आवे। इग्नोर ऑल, ऑल, देखो ओके का ऑप्शन नहीं आया अभी तक, क्योंकि जब तक पूरा मैटर देखो हटते जा रहा है, यहाँ पे पेज पर भी ध्यान देना और इग्नोर ऑल पर भी ध्यान देना। आप चाहोगे एक बार हम क्लिक कर देते हैं हो गया, तो नहीं, जहाँ तक मैटर रहेगा वहाँ तक हटेगा। क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है। और तब तक क्लिक करना है जब तक आपका एरर नहीं हट जाए। अब यहाँ पे देखिए एरर हट चुका है, तो ऑटोमेटिक ओके आ चुका है। यहाँ पे पढ़ो तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड, यानी कि आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स भी हट गया और आप देखोगे कितना इंटरेस्टिंग मैटर लग रहा है। हाँ या ना? अगर लग रहा है तो थंब दिखाओ। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। क्लियरली समझ में आ रहा है। आई होप ये सारा कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हम लोग सीखने वाले हैं, आगे जो ऑप्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो हम पहले इम्पोर्टेंट बता देंगे। अब इसमें पढ़ने वाले हैं थ्यूसर्स के बारे में। थ्यूसर्स, इनका काम क्या होता है, जब भी आप कोई भी वर्ड लिखते हो, करते हो, इसे चेक करते हो, इसे कहते हैं शब्द को विलोम शब्द में कन्वर्ट करना। शब्द को विलोम शब्द में, या तो ये बोलो उसी शब्द से रिलेटेड और क्या-क्या शब्द बन सकता है, उसे कहते हैं सिनोनिम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। अब ये सिनोनिम्स का यूज़ किस तरीके से करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देना है, ध्यान से देखना। तो जो भी हम लोग रिव्यू कर रहे थे, रिव्यू में सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था, वो हमारा था स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब सिनोनिम्स क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका होता है समानार्थी शब्द, मतलब सेम टू सेम शब्द से रिलेटेड जो भी आता है, जैसे हम लोग सूर्य को सन बोलते हैं, सन्स भी बोलते हैं।
अग्नि भी बोलते हैं, उसका अलग-अलग नाम होता है, लेकिन है सूर्य ही। उसी तरीके से आप जो भी लेटर लिखोगे, उनसे रिलेटेड कौन-कौन सा वर्ड आने वाला है, ये सारा कुछ हम लोग थ्योसर्स के अंतर्गत सीखने वाले हैं। अब इसका पहले थ्योरी देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। थ्योरी पहले देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल इसका देखने वाले हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है कि थ्योसर्स दिस amino is used to search any Sanomatics related word by the connect internet। यानी इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ही उससे रिलेटेड वर्ड को देगा, सेम टू सेम वर्ड को देगा, वरना नहीं देगा। उसके लिए स्टेप क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। रिव्यू में जाएंगे, थ्योसर्स पे जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्या दिखा? एक डायलॉग बॉक्स दिखा। अब कह रहा है टाइप एनी वर्ड इन सर्च एरिया। अब क्या-क्या वर्ड सर्च कर सकते हैं? कंप्यूटर, मनी, हैप्पी, ईटीसी, जो भी आपको वर्ड से रिलेटेड सेम वर्ड चाहिए। अभी हमको खोजना है हैप्पी या मनी से रिलेटेड, मनी ये लिखेंगे MONEY। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अभी हम चले गए हम अपने पेज पर पहले से जो ओपन किए हुए थे। क्लिक करते हैं हम लोग रिव्यू में, थ्योसर्स पे क्लिक करते हैं। अभी ये मैटर सेलेक्ट है इसलिए वहाँ पे ऑलरेडी आ गया। थ्योसर्स पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, राइट साइड में जो डायलॉग बॉक्स खुला थ्योसर्स का, यहाँ पे इसे पहले मिटा देता हूँ और जैसे मिटाए हैं तो यहाँ पे बाहर क्लिक करो और यहाँ पे लिखो, क्या लिखना? मनी, MONEY लिखे और यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि सिमिलर वर्ड को ये सर्च करेगा। अब यहाँ पे सर्च का जो लेंस वाला सिंबल है, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब मनी को किस-किस नाम से जानते हैं? कैश, करेंसी, चेंज, रूपी या रेडी, कॉइन, टैओस, मतलब अलग-अलग तरीके का अलग-अलग जगह पे इसको नाम से बुलाया जाता है। ये सब नाम है। ये सब जानने के लिए हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी, मतलब खुशी का क्या-क्या हो सकता है। हैप्पी, हैप्पी लिखिए और यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक करते हैं। तो हैप्पी मतलब आपका किस-किस में हैप्पी हो सकता है? आपका प्लेज़र में हो सकता है, ग्लेड में हो सकता है, जॉयफुल हो सकता है या चीफ़फुल हो सकता है, ब्लिसफुल हो सकता है। इसमें बहुत ही एक्साइटेड है, सारा कुछ है इसमें। अगर यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे तो कंप्यूटर का आ जाएगा, जो भी आप लिखना चाहोगे उनका सबका यहाँ पे आ जाएगा सिनोमेसिक्स वर्ड। मतलब सेम टू सेम वर्ड को कहते हैं सिनोमेसिक्स वर्ड। ये था हमारा किससे रिलेटेड? थ्यूसर से रिलेटेड। अब ध्यान से देखना। जो भी स्टेप कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने किया कि योर सर्च वर्ड रिलेटेड, यानी जो भी आपने वर्ड टाइप किया था उन्हीं से रिलेटेड आपके डायलॉग बॉक्स में दिखाई दिया। अब ये सिर्फ जानने के लिए इसका यूज करते हैं, इसमें और भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ देखते हैं, यूज करते हैं, उनसे रिलेटेड नामों को हम टाइप कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया थ्योसर्स? ध्यान से समझना, सेम वर्ड को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में या अलग-अलग तरीके से कैसे जाना जाता है। जैसे किसी गाँव का 2 नाम होता है, फलना टोला, चिलना टोला, आपका नाम 2-3 नाम होता है। आप किसी भी बुक्स का या किसी भी कॉपी का या किसी भी जगह का अलग-अलग नाम रखते हो। जगह तो वही है, नाम अलग-अलग है। जैसे पैसा, वही है, कोई मनी बोलता है, कोई रोकड़ा बोलता है, कोई रुपया बोलता है, कोई टका बोलता है, कोई पैसा बोलता है, कोई चिल्लर बोलता है। समझ में आ रहा है? तो जो बोले लेकिन है तो पैसा ही। यही होता है सिनोमेसिक्स वर्ड जो थ्योसर्स के अंतर्गत आता है। थ्योसर्स याद रखना। अब इसको थ्रेशर नहीं पढ़ लेना, थ्योसर्स पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया तो थंब दिखाओ, कुछ दिखा रहे हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो। मन नहीं लग रहा है गधों, सब निकाल के बाहर फेंक देंगे। ध्यान से देखो। नेक्स्ट आ गया आपका वर्ड काउंट। ये बहुत आसान है। दुनिया का सबसे अगर आसान काम होता है तो वर्ड को गिनती करना। और खास करके जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेटर दे दिया जाए, बोला जाए 61,606 इंटू यानी गुना 62,606 कितना होता है बताओ? तो क्या बताओगे? तुरंत के गुना करके बता दोगे। तो वही होता है वर्ड काउंट।
मतलब शब्द की गिनती करना कि हमने पेज पर कितना वर्ड लिखा है, कितना लाइन में लिखा है, कितना हमने स्पेस यूज़ किया, कितना बिना स्पेस का यूज़ किया। तो ये सारा कुछ वर्ड काउंट का काम होता है। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करूँ तो कह रहा है दिस समेन इज यूज्ड टू काउंट ऑल पेज मैटर्स, यानी पेज पर जितना भी मैटर होगा सारे मैटर को ये काउंट कर देगा। कैसे? पहले डाटा होना चाहिए या तो आपका मैटर होना चाहिए। रिव्यू में क्लिक करेंगे, वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स दिखेगा। याद रखना, जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने में दिखेगा उसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर पूरा वर्ड काउंट लिखा होगा। अब उसे पढ़ेंगे, ओके या क्लोज कर देंगे, तो ये आपका वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए होता है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। अब ये हम किसी नए पेज पर नहीं जा रहे हैं, इसी पेज पर जहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, उसी पेज पर वर्ड काउंट 1 2 3 वाला जो सिंबल है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अभी हो सकता है आपके सामने में वर्ड काउंट लिखा ना हो जब आप जिस सिस्टम पर बैठते हो, लेकिन एबीसी 1 2 3 जो सिंबल है इसे याद रखना, ये होता है वर्ड काउंट। क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड काउंट आ चुका है। पेज कितना है? तो 1 पेज है। वर्ड कितना है? तो 8 वर्ड है। कैरेक्टर कितना है? तो 35 कैरेक्टर है बिना स्पेस का। स्पेस के साथ 42 है। पैराग्राफ कोई नहीं यूज किया हम लोग। लाइन कितना? तो 1 लाइन है। तो ये जो अभी सेलेक्ट है वो सिर्फ दिख रहा है क्योंकि ये सेलेक्ट है। अभी हम बाहर क्लिक किए, सेलेक्ट नहीं है। अब ध्यान से देखो वर्ड काउंट कितना पेज? 22 पेज। कितना वर्ड? 3613 वर्ड। कैरेक्टर स्पेस के साथ 16,111 111 19,817 491 पैराग्राफ्स हमने यूज किया। लाइन कितना? 632। ये क्या हो गया? जब हम अनसेलेक्ट किए, हमें कोई एरिया नहीं रखना है कि हमको इसी को चेक करना है, तो उनके लिए हम लोग वर्ड काउंट का यूज किए। क्या क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक? थंब दिखाइए को। ओके, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। तो इसको समझने के बाद यहाँ से हम क्लोज कर देंगे तो वर्ड काउंट पता चल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांसलेट। अब यहाँ पे जब आप ट्रांसलेट का यूज करोगे, याद रखना इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आप वर्ड को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कह रहा है दिस समेनो इज यूज्ड टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी और अदर लैंग्वेज बाय द इंटरनेट। यानी को जो भी लेटर को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में कर सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। उसके लिए डाटा होना चाहिए, पेज पर कुछ लिखा होना चाहिए। रिव्यू में जाएंगे, ट्रांसलेट में जाएंगे, कुछ ऑप्शन खुलेगा, उसमें से क्लिक करना है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी अभी ध्यान से देखो, हम गए रिव्यू में, ट्रांसलेट पर क्लिक किए, इसमें 3 ऑप्शन खुल रहा है, लेकिन हमको क्लिक करना है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये सेकंड नंबर पे आता है। जैसे कीजिएगा एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसे पॉपअप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे यस मांग रहा था, हम यस करें क्योंकि ऑलरेडी ये सेलेक्ट है, तो इसलिए ये सेलेक्ट ले लिया। अब अगर ये सेलेक्ट नहीं रहता तब देखो क्या आता। जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब यस मांग रहा था, हमने यस किया। अब रिसर्च डायलॉग बॉक्स खुल जाता है राइट साइड में, वो खुल गया था। अब जो भी मैटर ट्रांसलेट करना है उन्हें लिखो। जैसे अभी हमारे पास ये लिखा हुआ था, हम इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेट लैंग्वेज ऑप्शन चूज करना होगा और सर्च पे क्लिक करना होगा, जो एरो का सिंबल दिखता है सर्च का, या तो इंटर दबा दो। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, आई एम क्लिक ऑन ट्रांसलेट, ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक ऑन यस एंड शो ए डायलॉग बॉक्स। अब ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो यहाँ पे देखो कॉर्नर आ गया। पहले हम इसे बैक स्पेस से हम हटाएंगे, डिलीट कर रहे थे, बैक स्पेस हटा दिए, और जो मैटर हमने लिखा था यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। इंडिया इज आवर कंट्री, फुल स्टॉप। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश आ रहा है, टू फ्रेंच लैंग्वेज आ रहा है, लेकिन हमें अपनी लैंग्वेज लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्पेनिश से दिख रहा है और फ्रेंच दिख रहा है। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट टाइम। एक बार देखते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन पे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि आपका भाई लैंग्वेज नहीं है, इसमें 2 ही लैंग्वेज सेलेक्ट है, हम 2 ही लैंग्वेज लेंगे। तो उस कंडीशन में आप 2 लैंग्वेज लोगे। इस पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस बुक आ जाता है, ये सारा कुछ आ जाता है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रांसलेट के ऑप्शन पे हैं।
अब चलते हैं, पहले लैंग्वेज चेंज करते हैं। अब इसे हम ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, लैंग्वेज में जा रहे हैं। इसका भी थ्योरी यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, पहले लैंग्वेज समझ लो। लैंग्वेज चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप चाहते हैं ट्रांसलेट मैटर करंट पेज पर शो करे, अगेन कॉपी पेस्ट तो हम लोग जानते ही हैं, इसका यूज कर लेंगे, या यहाँ पे थ्योरी है इसे पढ़ो। तो पहले हम लोग लैंग्वेज चेंज करें तब तो कॉपी पेस्ट करेंगे ना। तो लैंग्वेज के लिए सेम प्रोसेस है, सिंपल में है। ध्यान से देखो, पहले लैंग्वेज का देख लेते हैं, फिर ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज तो नहीं है ना, इसलिए कह रहा है दिस टर्मिनो इज यूज्ड टू सेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज फॉर ट्रांसलेट एनी मैटर बाय द इंटरनेट। उसके लिए डाटा होना चाहिए। रिव्यू में जाइए, लैंग्वेज पर जाइए, दो ऑप्शन खुलेगा, लैंग्वेज प्रेफरेंस में जाइए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, कोई एक लैंग्वेज लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके, यहाँ पे चलते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रेफरेंस, और यहाँ पे ढूंढते हैं लैंग्वेज में हिंदी कहाँ है। इंग्लिश से इंग्लिश, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हिंदी है, और यहाँ पे करते हैं ओके। क्या करेंगे? ओके। जैसे ओके किए, अब चलते हैं हम लोग ट्रांसलेट में। अब इसे फिर से एक बार रिव्यू करना होगा। ट्रांसलेट में जाओ, और यहाँ पे ट्रांसलेट के ऑप्शन पे जाते हैं, फिर से जाते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश के लिए आप किसी ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब ट्रांसलेट में गए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लैंग्वेज यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस बुक्स में देखते हैं, नहीं है इसमें, अभी रिसर्च में भी नहीं है। ओके, फिर से करता हूँ, इसे पूरा क्लोज कर देता हूँ ताकि ये फिर से रिफ्रेश हो जाए। लैंग्वेज में गए, सेट प्रेफरेंस लैंग्वेज में गए, लैंग्वेजेस में है ऑलरेडी, यहाँ से ले लेते हैं हिंदी, यहाँ करते हैं सेट, यस, ओके। यहाँ पे इंग्लिश आया, हिंदी तो आना चाहिए। ओके, फिर से हिंदी देखता हूँ, ठीक है, ये भी हो गया। ओके करके देखता हूँ। कैन प्लीज रीस्टार्ट ऑफिस सो दैट योर लैंग्वेज चेंज कैन टेक इफेक्ट। यानी ये एमएस ऑफिस अभी ऑलरेडी खुला हुआ है। अब इसके ऊपर इफेक्ट चेंज तो किए आप, लैंग्वेज लिए हैं, लेकिन ये शो नहीं करेगा, अभी यूज नहीं होगा। उसके लिए आपको एमएस वर्ड को फिर से क्लोज करके फिर से ओपन करना होगा, क्योंकि अभी हम लाइव क्लास में है, करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार मैं करके देखता हूँ, इसे करता हूँ क्लोज। गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी बना हुआ है आप लोगों के लिए। आप क्या करोगे, जो डाटा हम पहले से बनाए हुए हैं इसे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप लोगों को अभी समझा रहे थे करंट पेज पर, इसे हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं ताकि ये डाटा रहे। इसको क्लोज करते हैं, डोंट सेव करते हैं। अब एक नया पेज लेकर के देखते हैं क्या उसके ऊपर आ रहा है क्या। या हो सकता है क्योंकि करंट पेज ओपन ही है, कोई भी एमएस वर्ड का पेज ओपन है तो इसका मतलब वो करंट पेज ओपन ही है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, सुविधा के लिए। जाता हूँ हम लोग फिर से रिव्यू में, यहाँ पे करते हैं ट्रांसलेट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, यस, और यहाँ पे नहीं आया क्योंकि पूरा को हमको क्लोज करना होगा, फिर से ओपन करना होगा। या हो सकता है आपको सिस्टम को कभी कभी रिफ्रेश करना होता है, रीस्टोर करना होता है, रीस्टार्ट भी करना पड़ सकता है, या कभी कभी ये समय लेता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है। इसमें ओवरवेल्म नहीं होंगे, लेकिन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से हम बता देंगे, क्योंकि आज जो हम सेटिंग किए हैं वो हो सकता है कुछ समय में असर करे। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? ट्रांसलेट और लैंग्वेज क्लियर है तो एक बार थंब दिखाओ। ओके, बहुत अच्छे। अब दो और इम्पोर्टेंट चीजें बचा है, उसके ऊपर चलते हैं। ध्यान से देखो, न्यू कमेंट, ये बहुत आसान है, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। न्यू कमेंट, न्यू मतलब नया, कमेंट मतलब टिप्पणी, मतलब अशब्द बोलना, कुछ से कुछ बोलना, उसके बारे में बताना, अपना अभिप्राय देना, ये कमेंट कहलाता है। कह रहा दिस someone is used to write any comment on the any matter line। फॉर एग्जाम्पल हमको इस मैटर के ऊपर कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, कर्सर सेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले कर्सर को सेट कीजिए किसी मैटर लाइन पे। अभी हम आपके सामने यहाँ पे कर्सर सेट किए। रिव्यू में जाइए, न्यू कमेंट पर क्लिक किए, कमेंट का स्टाइल खुलेगा और आपको कमेंट टाइप करना है, जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है, या आपको जो भी कमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। ये सारा कमेंट आपका शो करेगा, ये सारा कमेंट आपका
शो करेगा। कैसे? ध्यान से देखो, कर्सर हम सेट कर दिए और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं न्यू कमेंट पर। जैसे न्यू कमेंट पर क्लिक किए, ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे रेड लाइन में ध्यान से देखो। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग व्हाट इज दिस या अला बला कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं ये क्या है बताओ, अगर मुझे समझ में आया तो ये कमेंट हो गया। दूसरा कमेंट दूसरे लाइन पे देना है तो अगेन क्लिक करेंगे, हम न्यू कमेंट करेंगे तो न्यू कमेंट आ गया। यहाँ पे भी जो लिखना चाहेंगे हर एक लाइन पर अलग अलग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट डिलीट करना हो तो आसान है, आपका कमेंट यहाँ पे दिखने लगेगा। कमेंट डिलीट करना हो, इसी कमेंट पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पूरा कमेंट को। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करो। फिर इस कमेंट पर क्लिक करो, ये लाइन पर क्लिक करो, एडमिन जहाँ लिखा हुआ है। हो सकता है आपके सिस्टम पे अलग अलग सिस्टम हो तो अलग अलग नाम रहेगा, तो ओवरवेल्म नहीं होंगे। याद रखिएगा, इस वीडियो को जितना बार आप देखोगे उतना बार सीखोगे। डिलीट कर दो, डिलीट हो गया, बस क्लियर। ये होता है हमारा कमेंट का काम। इसलिए इसका यूज आज के समय में आप लोगों को पता ही है, इतना सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम चल रहा है और इतना आप लोगों का अंगूठा इस तरीके से चलने लगा है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। चलिए, हम देख रहे थे कुछ देर पहले कोई मोबाइल चला रही थी, नाम नहीं बताएंगे, उनको खुद पता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्लास कराते हैं पूरा फोकस मेरे तरफ होना जरूरी है। अब चलते हैं आज के लास्ट कंटेंट पर, जिसे कहते हैं कंपेयर। कंपेयर मतलब तुलना करना। अब यह कह रहा है दिस सबमिनो यूज्ड टू कंपेयर एनी बोथ डाटा। अगर मान लो हमें आप में और दूसरे लड़का में कंपेयर करना हो तो दोनों को होना जरूरी है, चाहे सामने में हो या नहीं हो, प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष हो। सामने में होगा तो दोनों को हम दिखा सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। नहीं है तो हम बोलते हैं ना, घर में अधिकतर बोलते होंगे देखो फलनुमा का बेटा इतने दिनों में इतना काम कर लिया। ये क्या होता है? कंपेयर का काम होता है कि आपको उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि आप भी सेम क्लास में पढ़ रहे हो, आप भी सेम कोचिंग में पढ़ रहे हो, सेम टीचर के साथ पढ़ रहे हो, फलाना लड़का या फलाना का बेटा ये काम कर चुका है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये होता है कंपेयर करना। अब उसी तरीके से जैसे एक लड़के से दूसरे लड़के को, एक लड़की से दूसरी लड़की को कंपेयर किया जाता है, उसी तरीके से एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर किया जाता है मिलाने के लिए। पहले डाटा ओपन करो, चलो हम नया पेज लेते हैं, न्यू पेज लिए। अभी हम इसके ऊपर कोई भी डाटा नहीं रखे हैं, ध्यान से देखें। स्टेप को देख लेते हैं ध्यान से। रिव्यू में जाएंगे, कंपेयर में जाएंगे, कुछ ऑप्शन खुलेगा, कंबाइन पे क्लिक करना, कंबाइन। ध्यान से देखो, डाटा ओपन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिव्यू में जाएंगे, कंपेयर में जाएंगे, कुछ ऑप्शन खुलेगा, कंबाइन पे क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यानी जो आप हैं वो तो है ही, वो आपको चुनना है। चूज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल नेम, कुछ भी हो सकता है। चूज रिवीज्ड, जिससे आप कंपेयर करोगे उनका फाइल का नाम चुनो। 2 फाइल का नाम होना चाहिए अलग अलग। और उसके बाद ओके करो। ओके करो, या तो आपको आ जाएगा कंटिन्यू विद मर्ज, जो भी आ जाए उसे आपको करना है। तो जैसे करोगे दोनों एक साथ एक स्क्रीन पे शो करेगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ध्यान से देखो। हम चलते हैं रिव्यू में। अभी हमारे पास ऑलरेडी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डॉक्यूमेंट 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट 3 लिखा हुआ है। अब देखो, हम क्या किए, चले गए कंपेयर में। कंपेयर में गए, कंपेयर में 2 ऑप्शन दिख रहा है, कंपेयर का और कंबाइन का। कंपेयर करेंगे तो ये ऑलरेडी अपने सिस्टम अपने आप में कंपेयर करेगा, लेकिन उसके लिए अलग वर्जन होना जरूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन कंबाइन करेंगे तो हम अपने हिसाब से 2-3 फाइल को, पहला दूसरा तीसरा फाइल को हम एक साथ देख सकते हैं। क्लिक करते हैं कंबाइन पर। अब यहाँ पे कह रहा है डायलॉग बॉक्स खुला, यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चूज कीजिए। तो हम इस लाइन पे ध्यान से देखना, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए, इसमें कई ढेर सारा लाइन खुल गया है। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस शीट 1 2 3 लिखा हुआ है, हम ये ले लिए। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। और रिविज्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, दूसरे डॉक्यूमेंट को लेंगे। अब यहाँ पे है सराई ब्रांच लिखा हुआ है, तो हम लेते हैं शीट
सराही डॉक्यूमेंट, नीचे में अटेंडेंस शीट सराही। हम क्या किए, एक ले लिए अटेंडेंस 1 2 3, यानी ये बख्तियारपुर का हो सकता है या आपका कहीं का भी हो सकता है, और ये एक सराही ब्रांच का ले लिया। आपके पास कोई भी फाइल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही नाम से होगा। आपके सिस्टम में, आपके एरिया में जो भी काम किए होंगे, उनके अकॉर्डिंग होगा, सो ओवरवेल्म नहीं होंगे। यहाँ से हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे, कुछ समय लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों फाइल एक साथ ओपन हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा। फिर से आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा समय देना ज़रूरी है। अब ये देखो, दोनों फाइल आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, आ जाएगा। वेट कीजिए, आ जाएगा। ओके, ये दोनों फाइल आ चुका है सामने में, देखो। ये था हमारा जो भी कंबाइंड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ कंबाइंड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लिखा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये हमारा कंबाइंड डॉक्यूमेंट है, ये दोनों चेक कर रहा है। अभी आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेसिंग में है। पेज तो अटेंडेंस शीट आपको पता ही है, जब भी बनता है लगभग 300-400 स्टूडेंट का बनता है, उसमें थोड़ा-सा समय लगेगा, इसलिए ओवरवेल्म नहीं होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ये हमारा था रिवीज़ डॉक्यूमेंट, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसे समझ में आ गया तो मैं इसे करता हूँ क्लोज़। जैसे हम इसे क्लोज़ किए हैं, तो ये सारा कुछ आपके सामने में आ चुका है। ओके, ये सारा कुछ आपके सामने में आ चुका है। अब इसे मैं करता हूँ क्लोज़, या क्लोज़ कर दो या तो कोई दिक्कत नहीं है। डोंट सेव करेंगे तो भी हट जाएगा, क्लोज़ कर देंगे, डोंट सेव कर दिए, ये हट गया। अब हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे हम पहले से थे। ये क्या कह रहा है कि आपका बोथ डॉक्यूमेंट फाइल डाटा विल बी शो ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे शो करेगा? आपके स्क्रीन पे शो करेगा। आई होप कंपेयर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है। याद रखिए, रिव्यू के अंतर्गत अभी तक हमने क्या-क्या सीखा? सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर सीखा, थ्योसर्स सीखा, वर्ड काउंट सीखा, स्मार्ट लुकअप के बारे में जाने, ट्रांसलेट के बारे में जाने, लैंग्वेज जाने, न्यू कमेंट, कमेंट को कैसे डिलीट किया जाए, कैसे कमेंट आगे बढ़ाया जाए, कैसे पिछले कमेंट को देखा जाए, किस तरीके से हमें ट्रैकिंग करना है, किस तरीके से हमें रिजेक्ट करना है, और किस तरीके से हमें कंपेयर करना है। ये सारा कुछ आज हमने रिव्यू में सीख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू का क्लियरली आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो दोनों थंब दिखाओ। ओके, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। हो सकता है आपके मन में इस क्लास से रिलेटेड बहुत सारा डाउट हो। अगर सारा डाउट हो तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो डाउट रहेगा ही। ये वीडियो आपका यूट्यूब पे आ जाएगा, आप यूट्यूब पे इसे देखोगे, पॉज़ प्ले करके देखोगे, 2 बार 3 बार देखना पड़ सकता है, क्योंकि हम पहले बताए थे रेफरेंसेस, रिव्यू, मेलिंग्स, ये ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा मीनूज़ है जिसको आपको कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ देखना पड़ता है। जो भी कंटेंट है उसे कंसिस्टेंसी के साथ देखना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, आज हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। रुकने वाले इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों का और भी आगे का क्लासेस है। उस क्लास को करना है, तो आज हम यहाँ पे रुक रहे हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले सेशन में, अगले क्लास में, ठीक इसी तरह, इसी जगह। जब तक नहीं मिलते, प्लीज़ सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।